दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। अभी मैं एकता विहार में हूँ। एकता विहार जो एक सरकार की तरफ से धरना स्थल भी है। लोकतंत्र में जब आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो संवैधानिक हमारा एक अधिकार होता है धरना करने का, ताकि जो सत्ता में बैठी हुई सरकारें हैं उनकी नींद जाग सके। और ये धरना स्थल यहाँ पर बनाया हुआ है, शहर से कोसों दूर है ये एकदम, और ये शमशान घाट के बिल्कुल ऊपर है। और कुछ मजबूर लोग जो अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए एक तरीका भी होता है तो धरना यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखेगा, इसे विडंबना ही मानेंगे पूरे उत्तराखंड की या पूरे भारत देश के हम लोग कहेंगे कि आज 44 दिन यहाँ पर हो गए हैं। एक उम्मीद लगाए कि जो सरकार आपने वादे किए थे, जो मुख्यमंत्री साहब आपने वादे किए थे, तो शायद वो वादे पूरे हों। और आप ये देखिएगा, सिंचाई विभाग में 228 पद, एक वादा किया गया था कि आपके 228 पद भरे जाएंगे, और उसके बाद कुछ मेहनती छात्रों ने वो पेपर निकाल भी दिया। लेकिन अब सरकार कहती है कि उनके पास बजट नहीं है। इससे बड़ा एक मजाक का पात्र या हंसी का पात्र और सब क्या हो सकता है। 44वां दिन आज इनको हो गया है इस शमशान घाट के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल शहर से एक अलग दिया हुआ है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए, ताकि जो शहर में बैठे हुए नेता हैं, अधिकारी हैं, जो यहाँ की आवाज़ है वो उन तक ना पहुँच सके। आखिर इससे आगे भी ये लोग करे तो करे क्या, क्योंकि कई बार हम लोग भी दिखा चुके हैं ये 228 जो पद थे वो अभी तक वो मांग कर रहे हैं कि 228 जो पद है वो जल्दी से जल्दी इनके भरे जाएं, जो उन्होंने मेहनत करी है उसका मेहनत का फल इन्हें मिल पाए। लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। शायद इसलिए नहीं रेंग रही है क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। चुनाव होते तो शायद दोबारा से इनके पास आ जाते। जो लगातार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं वो भी इनके साथ बैठे हुए हैं। उनसे भी बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है कि अभी तक, ये देखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा अपना कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाएं, यहीं पे चूल्हा इनका जला रहता है रात भर। 44 दिन आज इनके हो गए। खुद ही आप इस बात को सोचिएगा, एक मेहनत करने के बाद अब सरकार से दूसरी लड़ाई ये लड़नी पड़ रही है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। वो भी भाई लगातार आपका संघर्ष हमने देखा है और छात्रों के हितों में लगातार आप काम करते हुए रहते हैं। लेकिन जिस समय चुनाव, मैंने बोला था चुनाव के समय में वादा किया गया, और ये वादे हर समय भी होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद सरकारें भूल जाती है। और आज शमशान घाट यहाँ पर हुआ करता था, यहाँ पर धरना स्थल उन्होंने दे दिया है। आप भी लगातार आते रहते हैं धरना छात्रों के साथ। तो उपाय क्या है, क्योंकि बार बार हम तो पूछ चुके हैं कि भाई 228 पद जो इनकी है वो जल्दी से जल्दी इनके पद भरे जाएं, इनकी भर्ती भरी जाए, लेकिन सरकारों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। हमेशा हम ये देखते हुए आते हैं। शायद इस समय इलेक्शन नहीं है इसलिए ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है। क्या होगा इन छात्रों का, इलेक्शन भी नहीं है, एक संवैधानिक जो हमारा लोकतंत्र अधिकार है धरना वो भी कर रहे हैं, इससे आगे और क्या। देखिए विजय भाई, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जितना बड़ा आज मुद्दा बना दिया है उतना बड़ा तो शायद ये मुद्दा भी नहीं था। सरकार की वो गलती जो वो खुद कर चुके हैं। अगर चुनाव के दौरान कोई वादे किए हैं, उसके बाद आपने कागजी कार्रवाई करने के बाद आपने अध्याचन आयोग को भेज दिए हैं, उसके बाद पदों को हटाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको पदों को हटाना था तो आपने जो सिलेबस रखा था उसमें 360 नंबर का केवल और केवल सिंचाई विभाग का पेपर था, और सिंचाई विभाग के सारे पद खत्म कर दिए हैं। मज़े की बात यह है, इनमें 4 पेपर हुए और 4 पेपरों में एक पूरा पेपर 360 नंबर मायने रखता है। वो सिंचाई विभाग का सिलेबस था। बच्चों ने सिंचाई विभाग पढ़ा, परंतु आज सिंचाई विभाग के 0 पद कर दिए हैं। और वही लड़ाई आज ये युवा लड़ रहा है, और 44 दिन आज हो गए हैं, सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। सबसे बड़ी बात है, ये वही सरकार है जो आज कह रहे हैं कि हमारे पास वित्त नहीं है। और मैं उन सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी पद सृजित होता है तो एक भी पद सृजित होने से पहले सबसे पहले वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। और आपने तो 228 पदों को अध्याचन भेजा था, तो वित्त की तो कोई कमी नहीं है। और अगर वित्त की कमी है तो विधानसभा के अंदर आपने 1-1 लाख की जो नौकरियां हैं वो रेवड़ी की तरह अपने लोगों को बांट दी। क्या वहाँ पर वित्त की कमी नहीं हुई? वहाँ पर कोई वित्त की समस्या नहीं हुई? तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि इन युवाओं ने, जो युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो युवा पढ़ लिख कर नौकरी
के माध्यम से प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, इन लोगों के साथ सरकार को खड़ा होना पड़ेगा। ये आज इनका तप 44 दिन का तप ये जाया ना जाए, ये व्यर्थ ना जाए, तो इसके लिए सरकार को आगे आकर कम से कम ये 228 पदों को ऐड करके, क्योंकि धामी जी कहते हैं, अभी 2 दिन पहले धामी जी ने कहा कि हम 25-30 हज़ार खाली पदों का हमने अध्याचन मंगवाए हैं, उनको हम भरेंगे। वो कौन से 25-30 हज़ार पद है? और हमने तो आरटीआई भी लगाई है। इस आरटीआई में सिंचाई विभाग में उस दौरान 328 पद खाली बताए थे, परंतु अध्याचन यदि 228 का, तो हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। जब तुम्हारे पास पद है, अध्याचन चले गए थे, इसके बाद भी ऐड ना करना, ये दर्शाता है, उस मानसिकता को दर्शाता है कि जो मानसिकता अगर आज कह दें कि आज प्रदेश भर के लोग या भाजपा के जो लोग हैं वो कह रहे युवा मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, क्या ये उस युवा सोच को दर्शाता है? कभी नहीं। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि ये 228 पद कोई, हम ये नहीं मांग रहे कि हमें चाहिए, आपने जब दिए थे तो इसके लिए युवाओं ने अपना समय दिया है, उस समय के साथ अपनी मेहनत की है, और उनके मानसिक उत्पीड़न जो हुआ है इस दौरान, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सारे मुद्दे हैं। यदि सरकार अभी भी चाहे तो सिंचाई मंत्री जी संज्ञान ले, मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले, और यदि नहीं लिया तो विजय भाई मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आग जब लगती है, आग तो लगी हुई है, परंतु होता क्या है कि पहले जब जलने के लिए उसमें बहुत कुछ बचा होता तो पहले वो बहुत जलती है, उसके बाद एक अंगारा भी अगर रह गया और रहेगा, मैं कहता हूं कि वो अंगारा रहेगा, और वो अंगारा एक दिन इतनी बड़ी आग लगाएगा, इतनी बड़ी आग फैलेगी उस अंगारे से कि यहाँ पर पार्टी तंत्र जो है, जो चुनावी मुद्दों को लेकर चुनावी मुद्दे बनाता है सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, और बाद में भूल जाता है, उस पार्टी तंत्र को ख़त्म करने के लिए अंगारा ये बहुत है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि वित्त नहीं है, उन सरकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय सचिवालय में भर्तियां होती है, जो वो उसके बाद जो घोटाले होते हैं, तोहफे में जब साड़ियाँ दी जाती हैं और वो सारा खर्चा सरकारी उसमें जोड़ दिया जाता है, और जो हमारे अधिकारी हैं वो 1-1, 2-2 साल अपनी गाड़ी चला के उसके बाद नई गाड़ी वो ले लेते हैं, तो उसका वित्त कहाँ से आता है? तो क्योंकि कल 9 नवंबर भी है, उत्तराखंड स्थापना दिवस, और आज जो आंदोलनकारी थे उनकी जो आत्माएं होंगी बड़ी रो रही होंगी कि कैसा हमने उत्तराखंड की मंशा की थी और आज उत्तराखंड क्या हो गए। मुझे बड़ा दुख भी आज हो रहा है क्योंकि 44 दिन आज इनको हो गए हैं, और ये वो छात्र हैं, आप ये देखिएगा, मैं अपने कैमरामैन को जरा कहूँगा एक बार इनके जरा चेहरे आप दिखा दें, जिन्होंने मेहनत से वो सारे ये पद निकाले हैं, ये भर्तियाँ निकाली है, लेकिन आज सरकार कहती है कि उनके पास बजट नहीं। सतपाल महाराज जी, अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आप देखिएगा, आपके पास खूब जनता भी है, मंत्री भी हैं। कांग्रेस में जब थे तब भी इसी जनता ने आपको जिताया था, भाजपा में हैं तब भी इसी जनता ने जिताया था। लोग आपको महाराज भी मानते हैं, लेकिन महाराज केवल मानने से नहीं होता है, लोगों के दिलों में भी उतरना पड़ता है। तो उम्मीद है कि जो आज राज्य स्थापना दिवस पे ये लोग एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो मंत्री है सतपाल महाराज जी उनकी बात सुनेंगे, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी युवा अपने आप को कहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि धाकड़ केवल नाम रखने से धाकड़ नहीं होता है, वो एक्शन लेने से धाकड़ होता है। तो उम्मीद करते हैं फिलहाल कि आज 44 दिन इनको हो गए हैं, कल 9 नवंबर स्थापना दिवस है, उसके बाद जल्द से जल्द इसमें कोई एक्शन लिया जाएगा, वरना ये वही चेहरे हैं जिन्होंने आपको जितवाया था। हालांकि अभी में चुनाव नहीं है, तो हो सकता है कि आप इन पर ध्यान ना दें, लेकिन कभी ना कभी चुनाव भी आएंगे और आप इनके ही डेरों पे आओगे वोट मांगने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वत जन डिजिटल।